लगातार तैयार है। लद्दाख के बाद जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि तालीम के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि 2019 के बाद सूरत हाल किस तरीके से तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तकरीबन 100 से ज्यादा नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज पर ताला चढ़ने जा रहा है। प्राइवेट में ये सारे चीज चल रहे हैं जी। तकरीबन 100 नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज जो जम्मू कश्मीर के हैं वो बहुत जल्द बंद हो सकते हैं। अब ये बंद क्यों होंगे, जरा इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस जिस तरीके से चलाना था बोपी ने, वो प्रोसेस बहुत लेट है, जिसकी वजह से बच्चे जम्मू कश्मीर में एडमिशन लेने के बजाय बाहर जाते हैं, क्योंकि एक कोर्स को काउंसलिंग का मुकम्मल जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर होना चाहिए था, साल लग रहा है, कई महीने लग रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 90 से 95% बच्चे जो नर्सिंग पैरामेडिकल्स के अंदर अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते थे और जम्मू कश्मीर के अंदर ही लेना चाहते थे, ये दाखला यहाँ पर नहीं ले पाए और अब उन्होंने बाहर का रुख किया। इसकी वजह से कई सीटें, यानी जो सीटें अलॉट की गई थी इन कॉलेज को, वहां पर एक भी दाखला नहीं हो पाया है और पिछले 2 साल से लगातार यही चल रहा है। मैक्सिमम सीट्स इन कॉलेज के अंदर, जम्मू कश्मीर के कॉलेज के अंदर वैकेंट है और इस तरीके से खबर सामने जो आ रही है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज अक्रॉस जम्मू कश्मीर जो है वो नियर टू क्लोजर है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो नेग्लिजिबल एडमिशंस इन दोनों एडमिशन सेशंस के अंदर हुए हैं, लास्ट ईयर और इस ईयर जो जिस तरीके का सेशन हुआ है और जितनी सीटें इन्हें दी गई थी उतने एडमिशन ही नहीं हुए हैं और ये सारा निजाम चलता था एडमिशन के जरिए पर ही, तो लगभग अब ये कॉलेज जो है वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि उनका मानना है कि कॉलेज की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है जी, जो लेंथी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया और अननेसेसरी क्राइटेरिया जो अडॉप्ट किया गया जी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से, उसकी वजह से ये एडमिशन जो है वो ताखीर हो रहा है और ये इसकी वजह से हमारे पास यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉलेज बनाए गए थे यहाँ पर तलबा दाखला नहीं ले रहे हैं। 150 के करीब नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज अक्रॉस जम्मू कश्मीर हैं जी, और ये ऑफर करते थे डिप्लोमा और डिग्री पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, और इस सिलसिले में तकरीबन जो सीटें थी जम्मू कश्मीर के अंदर ये 4000 के करीब थी डिग्री और डिप्लोमा की, और कमोबेश ये एक अच्छी खासी तादाद हर साल लोगों की यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री करके बाहर आती थी। बहरहाल अब जिस तरीके का निज़ाम बना है, उनका मानना है कि 2019 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो निज़ाम तब्दील किया गया है, उस निज़ाम के तब्दील होने के बाद बोपी पर ये सारी जिम्मेदारी थी कि वो स्ट्रीमलाइन करके इन सारे निज़ामों को चलाएं, लेकिन लेंथी प्रोसेस जो अनड्यू मुदाखलतें हो रही हैं उसकी वजह से ये कॉलेज जो है वो अब जनाब ताले लगने हैं इन पर। 150 के करीब ये कॉलेज है एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। कॉलेज बंद होगा तो क्या होगा, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सारे की होगी छुट्टी, बेरोजगार होंगे ये सारे। नंबर 1, ये मामला क्या यहां पर रुका है, तो खबर ये हमारे पास है कि इस पूरे मामले की जानकारी हुकूमती सतह पर बड़े अफसरों को दे दी गई है, क्योंकि लगातार इन कॉलेज के जिम्मेदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आला हुकाम के साथ राब्ते किए हैं और राब्ते करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें ये सारी शिकायतें दर्ज की गई और कहा गया कि किस तरीके से ये निज़ाम चलाया जा रहा है और यहाँ पर ये जो डिप्लोमा और डिग्री पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए दी जा रही थी, किस तरीके से ये शोबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा था। लेकिन यकीन दहानियां होने के बावजूद भी अभी तक जमीनी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है और ये दूसरा सेशन होगा जी जब इस बार भी सिर्फ आटे में नमक के बराबर बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया होगा, रेस्ट सारे चले गए पंजाब या दिल्ली, यहाँ पर उन्होंने ली है जी अपनी तालीम। तो इस तरीके से जनाब स्टेट को हो रहा है लॉस, और जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि बहुत जल्द इस मामले को देखा जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्द क्या क्राइटेरिया क्या है ये हमारी समझ से भी बाहर है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ और लगभग कॉलेज के जो मालिकान हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर चंद दिनों के अंदर फैसले नहीं लिए गए तो हमने ताले चढ़ाने पड़ेंगे, क्लोजर का वोट देना पड़ेगा, जिससे बेरोजगारी में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये तो थी बात जनाब सरकार की और लैल टू लैल की फाइल की, यानी एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल जानी है तो 150-200 साल भी लग रहे हैं।
اس سے یہ پیرامیڈیکل اور میڈیکل کالج میں یہ جو ایڈمیشن والا معاملہ ہے، اس سے یہ صاف لگ رہا ہے. اور وہ جو کہا گیا تھا کہ جناب 1 گو میں سب کچھ ہوگا، آن لائن سب کچھ ہوگا، یہاں پر وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ تھی بات جناب پیرامیڈیکل کالج کی، نرسنگز کی، جہاں پر 150 کے قریب کالج اور یہ اسکول جو ہے کسی بھی وقت بند ہو سکتے.